दोस्तों मैं आज आपके लिए लाया हूँ बीएड के जीएस के 50 क्वेश्चन जो कि आपके बीएड के एंट्रेंस में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में भूमिगत गड्ढों के प्रमाण मिले? यानी भूमिगत जो गड्ढे मिले थे वो किस जगह से मिले थे? तो ये मिले थे बुर्ज होम से, और बुर्ज होम से ही मनुष्य के दफन के साथ कुत्ता दफनाया जाता था, यानी सबके साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। और मेहरगढ़ से हमें गेहूं के साक्ष्य मिले थे, गेहूं के साक्ष्य मिले थे मेहरगढ़ से, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। और इसमें घोड़े के जो साक्ष्य मिले थे, घोड़े के दांत के, वो मिले थे राणा घुड़ई से, राणा घुड़ई। और जो बुर्ज होम है वो है जम्मू कश्मीर में, बुर्ज होम जो स्थल मिला था वो जम्मू कश्मीर में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद को अध्याय या मंडलों में विभाजित किया गया था। यानी हमें बताना है कि ऋग्वेद में कितने मंडल थे। तो ऋग्वेद में 10 मंडलों का उल्लेख है, यानी ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं, ऑप्शन नंबर बी। और वेद कितने हैं टोटल? टोटल 4 वेद होते हैं, और सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्ट महास्थान, अष्ट महास्थान जो बुद्ध के जीवन से जुड़ा 8 महत्वपूर्ण स्थलों को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन से उनमें से एक नहीं है? यानी सिंपल क्वेश्चन ये है कि बुद्ध जो है उनके महात्मा बुद्ध के जीवन से कौन सा स्थल जुड़ा हुआ नहीं है। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था, अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, और बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। रायगढ़, रायगढ़ बौद्ध धर्म से यानी जीवन उनके जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार का नवरत्न का हिस्सा नहीं है? यानी उनके दरबार में 9 रत्न थे, इसमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके दरबार से संबंधित नहीं थे? सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में हैनसांग भारत आया था? किसके शासनकाल में हैनसांग भारत आया था? तो हैनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी। हैनसांग ने अपनी पुस्तक लिखी थी एक, सीयू की, ये हैनसांग की पुस्तक है, और ये चीन से भारत आया था, ये चीनी यात्रा था हैनसांग, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की लड़ाई जो थी ये बाबर और लोधी के बीच हुई थी 1526 ईस्वी में, बाबर और लोधी के बीच, इब्राहिम लोधी, 56 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? एक विभाग था दीवाने कोही, ये विभाग किस के द्वारा बनाया गया था? तो ये विभाग बनाया गया था दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवाने कोही विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नवरत्न का संबंध अकबर से है तो अष्टप्रधान का संबंध
किससे है? अकबर के दरबार में नौरत्न थे, लेकिन शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे। तो ऑप्शन नंबर ए शिवाजी। शिवाजी के काल में ही गोरिल्ला युद्ध बहुत प्रचलित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ये थे ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर डी। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी वर्ष 1821 में बंगाली साहित्य समाचार पत्र संवाद कौमुदी किसने शुरू किया था? तो संवाद कौमुदी शुरू करा था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय के द्वारा 1821 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले की सैया पर चलना शामिल है और तटीय जिलों में अभ्यास किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में, यानी गर्म कोयले पर चलना शुरू करते हैं, ये होता है, ये लोक नृत्य है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच रेखा है? यानी रेड क्लिफ लाइन जो है वो किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है? तो ये है भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैकमोहन रेखा होती है, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन भारत तथा चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? जो चुंबी घाटी है ये किस राज्य में स्थित है? ये है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो गिर नेशनल पार्क है वो किस लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण तब होता है जब? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है। चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल नीनो जो हमारे मानसून को प्रभावित करता है उसका मूल क्या है? यानी एल नीनो ये कहाँ उत्पन्न होता है? ये होता है पेरू के तट पर और ये प्रशांत महासागर में होता है। इसकी उत्पत्ति प्रशांत महासागर में होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और 3 देशों में फैला है, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया। ये 3 देशों में फैला है, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें बोत्सवाना ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक जैव घटक है? जैव घटक नहीं है, यही बताना हमें अजैव घटक। तो ये है मिट्टी। मिट्टी जो है अजैव घटक है। ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब परजीवी, अपमार्जक, गैर हरे पौधे ये हैं जैव घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, यानी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है ये बतानी है। तो ये है मीथेन, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो ये थे डॉक्टर बी.एन. राव, जो कि संविधान सलाह के सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। यह है 21 का ए, मौलिक अधिकार है ये संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है। यह है अनुच्छेद 44। या तो ट्रिक इसकी ये है, उनने कहा ये समान, तो ये 4 जो है एक से है, समान है, इसलिए हम इसे याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 44 में समान संहिता की बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है। तो ये 6 महीने के लिए रिक्त रह सकता है, उसके बाद चुनाव कराने अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है। भारत के महान्यायवादी को कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है। भारत का महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो ये है समाजवादी में, इसमें सरकार का दायित्व होता है और ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है, जबकि पूंजीवादी में जो उद्योगपति होते हैं उनका हाथ होता है। बाकी मिस्र में पूंजीपति और सरकारी दोनों शामिल होते हैं। तो इसका ऑप्शन है 75 का ए, समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो हमारे 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि संबंधित गतिविधियां, कृषि, पशुपालन, ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में जैसे उद्योग धंधे, विनिर्माण, और तृतीय में आता है सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे बैंकिंग, व्यापार, बैंक, ये सब बैंकिंग क्षेत्र इसमें आ गए तृतीय क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय कौन तैयार करता है। भारत में राष्ट्रीय आय कौन ये करते हैं, ये संगठन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश हो गया था। तो योजना अवकाश के 3 साल का योजना अवकाश था, उसी में ही हरित क्रांति की स्थापना की गई थी, यानी 1966 से लेकर 1966 में हरित क्रांति शुरू की गई थी। तो ये थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन शास्त्र स्कूल से जुड़ा था। तो ये थे कणाद जो थे वो वैशेषिक दर्शन शास्त्र से जुड़े थे, कणाद। ऑप्शन नंबर सी।
और न्याय दर्शन शुरू करा था पतंजलि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? यानी जीवक किसके दरबार में थे? जीवक एक चिकित्सक थे जो कि बिंबिसार के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी? तो ये कुल 18 दिन लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी। यह युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ था, 18 दिन तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले जैन तीर्थकर थे। तो पहले जैन तीर्थकर थे ऋषभदेव, जो कि पहले तीर्थकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया था। वर्ग स्थिति, इसकी अवधारणा को विकसित किया था मैक्स वेबर ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शास्त्रीय रचनावाद का पिता किसे कहा जाता है? मानव शास्त्रीय रचनावाद का पिता कहा जाता है सी लेवी स्ट्रोस को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं। ये कथन है, किसने कहा है? ये विवाह एक स्वयं में संस्था है, प्रथा नहीं। तो ये है मेकाइवर एवं पेच। ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा है कि लौकिकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? ये कथन किसका है, ये बताना है। किसने कहा है कि लौकिकरण को समाज के विवेकीकरण के माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? तो यह है MN श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव और हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? यह है स्टैनले हॉल, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग को भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो माइक्रो टीचिंग होती है 36 मिनट की। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? यह कथन है गेट्स एवं अन्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? यानी कोई बच्चा अगर समस्या में है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? बच्चे को नजरअंदाज करना देना चाहिए? गलत बात। बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। यानी बच्चे को सलाह देनी चाहिए, उसकी समस्या के बारे में जानना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। पाठ्य सामग्री क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जो भी क्रियाएं होती हैं वो बच्चे के विकास के लिए होती हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? यानी इसमें से कौन से व्यक्ति हैं जिसने अधिगम के बारे में कोई नियम नहीं दिया? तो ये थे BS ब्लूम। ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने सिद्धांत नहीं दिया। बाकी स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। यानी कोई बच्चा बार बार फेल हो रहा है तो उसकी शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पूर्व ज्ञान का परीक्षण किस कौशल में आता है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना कौशल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है? यानी बच्चे को अगर डिसलेक्सिया है तो पढ़ने में और
उच्चारण करने में दिक्कत आती है। तो यह है 96 का डी, ऑप्शन नंबर डी। एक होती है डिसकैलकुलिया, इसमें बच्चों को मैथ्स में कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है और बोलने में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें सारे बच्चे, चाहे मंदबुद्धि हो या पढ़ने में वीक हो, पिछड़ा वर्ग हो, सभी बच्चों को एक ही क्लासरूम में शिक्षा दी जाती है, सबको बराबर। तो इसमें ऑप्शन ए ये गलत है। शिक्षक को बच्चों के प्रोत्साहित करना चाहिए, बात सही है। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, बात सही है। बच्चों की आवश्यकता के अनुसार बैठने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, यह भी कथन सही है। तो इसमें 97 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। यानी बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ना कि उन्हें डिमोटिवेट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? यह कथन है गिलफोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। इसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन जो कि आपके बी एड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।